मसीहा के बाबरकत और जाइना में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करना चाहते हैं 1000 साला बादशाही पर। गो के मुफस्सरीन ने, बहुत सारे उलमा ने इसे बहुत मुश्किल किया हुआ है और हम इसे आसान बनाकर आपके सामने रखना चाहते हैं। और इसका जो रेफरेंस है वो मुकाशवा 20 बाब है और मैं चाहता हूँ ये पूरा बाब आप जरूर पढ़िएगा। इससे बेशतर कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ें और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें। मैं चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत से लोगों तक शेयर करें ताकि खुदा का कलाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मुकाशवा की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी पहली 6 आयत, और फिलहाल हम 3 आयत का मुताला करेंगे और फिर उसके बाद 3 आयत का। सो आए कलाम मुकद्दस में से देखें। सो यहाँ पर कुछ मरकूम है। फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अठागड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अठागड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना कर सके। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले खुदावंद हम सबको बरकत दे। सब कहें आमीन। सो ये दौर जो है ये 1000 साला बादशाही, 1000 साल, 1000 साल के लिए अबलीस को बांधा जाए। सबसे पहले क्या होता है, यूहन्ना क्या देखता है? वो एक फरिश्ते को देखता है और ये फरिश्ता कोई भी हो सकता है, शायद मिकाईल हो, और उसके हाथ में अठागड़े की कुंजियां हैं और साथ में एक बहुत बड़ी जंजीर है। वो क्या करता है, वो अबलीस को लेगा और उस जंजीर के साथ बांधेगा और उस अठागड़े में डाल देगा। अठागड़ा क्या है? अठागड़ा वो जगह है जहाँ पर अगर इंसान को फेंक दिया जाए या किसी को भी फेंक दिया जाए तो पूरी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन वो अठागड़ा खत्म नहीं होगा और वो चीज या वो इंसान उसकी इंतहा तक पहुंच नहीं पाएगा, उसकी तह तक पहुंच नहीं पाएगा। यानी कि ये बॉटमलेस अठागड़ा होगा और या डेप्थलेस इसको कह सकते हैं, जिसकी कोई गहराई नहीं नापी जा सकती। और 1000 साल के लिए अबलीस को यहाँ पर फेंक दिया जाएगा और उसे लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। वो अबलीस जो है वो किसी को भी गुमराह नहीं कर पाए और ईमानदार जो है वो यीशु मसीह के साथ बादशाही करेंगे। फिर आता है इस हवाले का दूसरा हिस्सा कि जब अबलीस बंद कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा। हम हवाला नहीं पढ़ेंगे लेकिन आप जरूर पढ़ें इसको। ये 4 से 6 आयत तक है। इसमें क्या होगा कि जो ईमानदार होंगे उनको गिफ्ट्स दिए जाएंगे, इनाम दिए जाएंगे और कलाम मुकद्दस कहता है कि उनको तख्त दिए जाएंगे। ये तख्त कौन से हैं? ये कोई लकड़ी का तख्त नहीं है, बल्कि ये वो तख्त है जिसके ऊपर शहनशाह बैठता है, जिसके ऊपर बादशाह बैठता है, जिसके ऊपर शहजादे और शहजादियां बैठती हैं। ये ईमानदारों को दिए जाएंगे। और होगा क्या कि वो ईमानदार जो उन सारी मुसीबतों पर गालिब आए, उनको अदालत का सारा काम दे दिया जाएगा, यानी उन्हें सारा फैसले का इंतजाम दे दिया जाएगा। वो तमाम लोगों का इंसाफ करेंगे, वो अबलीस का इंसाफ करेंगे, वो गिराए हुए फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। और उन लोगों में वो भी होंगे जिन्होंने अपने सर कलाम सुनाते हुए कटवा दिए। वो लोग जो यीशु मसीह की गवाही देते हुए शहीद हो गए, और उनमें वो लोग भी थे जो उस हैवान की मोहर पर, उस हैवान की छाप पर, और वो लोग जिन्होंने उस हैवान के बुत की प्रस्तिश नहीं की, उसको सिजदा नहीं किया, वो लोग जिंदा किए जाएंगे
और ये पहली क़यामत है। पहली क़यामत मुबारक है वो जो इस क़यामत में शामिल है। बाइबल कहती है वो मुबारक है जो पहली क़यामत में, इस क़यामत में शामिल है, क्योंकि उसके ऊपर दूसरी मौत गालिब नहीं आ सकती। यहाँ पर एक बात और वाज़ेह करना चाहता हूँ, जो इस क़यामत में शामिल है वो मुबारक है। क्यों? बाइबल क्यों उसे मुबारक कहती है? क्योंकि वो दोबारा मरेगा नहीं, और इस क़यामत में जो शामिल होगा वो ईमानदार। इस क़यामत में जो शामिल होगा वो यीशु मसीह के खून से धुला हुआ होगा। वो यीशु मसीह के उस खून से साफ और पाक किया गया होगा, और उसने अपने जामे बरे के खून से धोए हुए होंगे। लेकिन बाकी जिंदा नहीं किए जाएंगे इस पहली क़यामत में। वो बाकी कौन हो सकते हैं? वो बेईमान हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने जामे मसीह के खून से नहीं धोए। वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए, वो लोग जिंदा नहीं किए जाएंगे इस पहली क़यामत में। इसलिए वो लोग जो इस क़यामत का हिस्सा बनते हैं, उन्हें बाइबल कहती है ये मुबारक है। 20वें बाब की 6ठी आयत है। पहली क़यामत यही है, यानी कि वो तमाम लोग जिंदा किए गए जिन्होंने छाप नहीं लगवाई, अबलीस की छाप, वो मोहर नहीं लगवाई, और जिन्होंने अपनी गर्दने कलाम के लिए, मसीह की गवाही के लिए कटवा डाली, शहीद हो गए, उनको इस क़यामत में जिंदा किया जाएगा। और बाइबल कहती है कि पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शामिल हो। ऐसों पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदावंद यीशु मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। हालेलुया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मिलेनियम का, आपको इस 1000 साला बादशाही का पता चल गया होगा। तो बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।